एपिसोड 10। तो एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो तैंग तैंग है वो लड़ाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर आ जाती है हमारी जनरल चू। और वो आते ही कहते हैं कि आप ठीक हो लॉर्ड तैंग तैंग। तो वो कहते हैं हाँ मैं तो ठीक हूँ। तो जनरल चू कहती है कि वैसे लॉर्ड चैन कहाँ पर है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे से एम्परर और लॉर्ड चैन और सब आ जाते हैं। तो एम्परर आते ही पूछते हैं क्या तुम ठीक हो तैंग तैंग। तो तैंग तैंग कहता है हाँ मैं तो ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो। तो वो भी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो लॉर्ड चैन कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ असैसिन्स को पकड़ने, तो आप लोग इन सबको लेके जाओ। तो हमारी फिफी जब कहती है कि अरे अरे मैं भी हूँ, तो जनरल चू उसे रोक लेती हैं और फिर कहती हैं हाँ हम लोग तो इसे भूल ही गए। तो सब उसे भी पकड़ लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसे भी सब जेल में डाल देते हैं। और फिर वो जेल में आती ही खुद को अपने हाथों से हथकड़ी पहनाने लगती है। और फिर जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो उसे कहते हैं कि बहन तुम फिर से यहाँ आ गई। तो लू फिफी कहती है हाँ फिर से आ गई। फिर वो उन लोग को देखती है कि वो लोग कुछ खाना खा रहे हैं, तो वो भी उन सब के पास जाके बैठ जाती है और फिर कहती है क्या खा रहे हो तुम लोग वैसे, अपने हाथ से हथकड़ी निकालते हुए। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो वैसे फिर पिग का फीट खा रहे हैं, क्या तुम भी खाओगी। तो वो भी उन लोग को जाके ज्वाइन करती है और फिर खाने लगती है। तो ये उनमें से एक कहता है कि तुम इसे अपना घर ही समझना। फिफी कहती हाँ ठीक है। अगर किसी को भी ऐसा जेल में, तब तो वो दिन भर मतलब पूरी ज़िंदगी वहीं पर रहना चाहेगा, मतलब जहाँ जाए मतलब उसे खाने पीने का सब फ्री। तभी हम देखते हैं लॉर्ड चेन का घर, जहाँ पर शु शुनशान से उन्हें पता चलता है कि लू फेफे फिर से जेल में है। तो कहते क्या फिर से जेल में। तो वो शी शुनशान कहता है हाँ जितने भी मतलब जितने भी जिस पे कोई डाउट कर सकता है वो सब लोग वहीं पर हैं। तो लॉर्ड चेन कहते हैं अच्छा ठीक है चलो। तो शू शुनशान कहते हैं कहाँ। तो लॉर्ड चैन उसे लेकर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एम्परर और तैंग तैंग पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनका मूड ख़राब करने आ जाते हैं लॉर्ड चैन और शू शुनशान। तो लॉर्ड चैन आते ही कहते हैं कि आपने फेफे को जेल में क्यों डाला। तो एम्परर कहता है क्या मैंने फेफे को जेल में डाला, ये क्या कह रहे हो आप। और उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो लॉर्ड चैन कहते हैं आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, मतलब आपने जेल में भी डलवा दिया और ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको कुछ पता नहीं है। ये देख के तैंग तैंग भी उस पर गुस्सा करता है, मतलब एम्परर पे। और लॉर्ड चेन कहते हैं कि अगर कोई आपके साथ इतना अच्छा बिहेव करेगा तो क्या आप उसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे। और फिर वो कहते हैं वैसे तो मैं जाके उसे बचा ही लूँगा। तो बीच में तैंग तैंग कहता है भैया उसने पहले भी आपकी मदद की थी पर आपने इग्नोर कर दिया, और अब की बार तो उसने आपकी जान बचाई तभी भी आपने वो जेल में डाल दिया, ये बात बहुत गलत है। और लॉर्ड चैन भी खरी खोटी सुनाते हैं और तैंग तैंग भी, मतलब दोनों तरफ से एम्परर को सुनने को मिल जाता है। उनका पेट तो वैसे ही भर गया होगा। और फिर तैंग तैंग कहता है पता नहीं दीदी को वहाँ क्या क्या सफ़र करना होगा। तो ये बात सुन के एम्परर कहता है हाँ हाँ मैं भी जाके अभी देखता हूँ। तो ये देखते हुए तैंग तैंग कहता है क्या आपको फेफे की चिंता हो रही है। ये बात सुन के फिर से वहीं पर एम्परर रुक जाता है और कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, समझे ना। फिर तैंग तैंग कहता है प्लीज़ भैया आप फिफे को भी आने दो। तो वो कहता है हाँ हाँ ठीक है आने दो। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तैंग तैंग घोड़ी की सवारी कर रहा होता है, मतलब नकली घोड़े की। तो वो बाद में कहता है भैया से, मतलब एम्परर से, कि आपको भी आके मेरे साथ सवारी करनी चाहिए। तो एम्परर कहता है मैं ये बचकानी हरकत वाला काम नहीं करता, समझे ना। तो तैंग तैंग कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, आप तो अब एम्परर हो गए हो। वैसे भी लॉर्ड चेन तो अच्छा है कि कम से कम मेरे साथ आके खेलते हैं, आप तो कुछ भी नहीं खेलते। माना कि दादी माँ ने आपको कहा है कि कर लो, मतलब स्टेट के काम पे, मतलब काम पे ज़्यादा ध्यान दो, तो वो उस पर बहुत टोंट मारता है। तभी तैंग तैंग को बुलाने उनका एक सर्वेंट आता है और कहता है चलो आपको मास्टर में बुला रहे हैं। तभी तैंग तैंग को जाते ही एम्परर देखते कि वहाँ कोई है तो नहीं ना, और उसके बाद वो चले जाते हैं वो घोड़े पे बैठने। जैसे वो बैठने जाते हैं तैसे वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर तैंग तैंग और मास्टर में आ गए हैं। और ये बात देख लेता जब तैंग तैंग, तो वो कहता है आज का मौसम कितना अच्छा है ना, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और जो एम्परर है वो वहाँ से फिर से उतर जाते हैं।
दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारे लॉर्ड चेन का सीन, जहाँ वो आते आते कह रहे होते हैं कि क्या वो ठीक होगी, मतलब लू फीफी की बात कर रहे होते हैं, क्या लू फीफी ठीक होगी या इन लोग ने उसे जाने कैसे ट्रीट किया होगा, और बोल रहे होते हैं। तो उसके मतलब उनके पीछे जो होता है सोल्जर, वो कहता है हमने उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, तभी हमें आवाज़ आती है। मतलब फीफी चिल्लाती है उस टाइम पे, तो शुनशान होता है, वो कहता है ये आवाज़ सच में बहुत हर्ट कर रही है, मतलब क्या तुम लोग ने उसे परेशान किया? तो वो सोल्जर कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब लॉर्ड चेन वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि हमारी जो लू फीफी है वो तो वहाँ पर कार्ड्स खेली है, और उन लोग को लग रहा था कि वो कोई प्रॉब्लम है, और हमारी लू फीफी जब कार्ड्स खेल रही होती है तो वो देखती है कि मतलब उसके पास एक चीज़ कम है वरना वो हार जाएगी। तो उसे ऐसे कार्ड्स खेलते देख वो दोनों तो स्माइल करते हैं। तभी हमारी फीफी सोचती कि क्यों ना वो चीटिंग कर ले, इसलिए वो चोरी से एक कार्ड उठा लेती है और उसे लगता है किसी ने उसे देखा नहीं। फिर उसकी नज़र जब जाती है लॉर्ड चेन पर और शुनशान पर, तो वो उन दोनों को कहती है कि इशारे से कि शांत रहो, कुछ कहना मत। मतलब उसका तो पोपट हो जाता है कि किसी ने देखा नहीं है ऐसा सोच के। तो फिर वो ऐसे इशारे करती है तो वो लोग कहते हैं सच में मतलब ये लड़की बहुत अजीब है। तो वो लोग की स्माइल तो मतलब साफ साफ उनके चेहरे पे हम देख सकते हैं। तो उसके बाद जब सबको पता चलता है कि पीछे लॉर्ड चेन है, तो वो लोग अपने वैसे ही चेहरे को लेके उन लोग के सामने कहते हैं कि महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो लोग कहते हैं फीफी को कि चलो टाइम आ गया है जाने का। तो हमारी फीफी कहती है क्या सच में अभी टाइम आ गया? तो शुनशान कहता है हाँ जाना है तुम्हें तो चलो। तो जब वो जा रही होती है तो सबको बाय बाय कहती है, तो वो सब कहते हैं कि फिर से मिलेंगे। तो फीफी कहती है हाँ हाँ ज़रूर मिलेंगे। तो लॉर्ड चैन उसे मारते हुए कहता है चलो अब। तो फीफी कहती है हाँ हाँ बाहर मिलेंगे हम लोग, चिल्लाते हुए जाती है और फिर वो जाके डायरेक्टली सो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो एम्परर है और लॉर्ड चेन दोनों चेस जैसा कोई गेम खेल रहे होते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फीफी सो रही होती है, तो उसकी असिस्टेंट आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वो कहती है नींद में कि मैं 2 दिन से ठीक से सोई नहीं, तो तुम मुझे मत उठाओ प्लीज़। और फिर वो चादर ओढ़ लेती है, तो ये देख के उसकी असिस्टेंट दूसरा दिमाग लगाती है। तो फीफी उठ के कहते तुम्हें क्या चाहिए? तो उसके असिस्टेंट कहती है दोपहर हो गई है और आपको अभी उठ जाना चाहिए, और एम्परर आपका वेट कर रहे हैं पैलेस में। तो फीफी उसे साफ साफ मना कर देती है कि मैं नहीं जाने वाली, जाओ, और फिर से सो जाती है। फिर हमें लॉर्ड चेन का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फीफी कहती हैं लॉर्ड चेन कहते हैं कि फीफी अगर तुम्हें जाना है तो बोलो एम्परर के पैलेस में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, और उससे बहुत इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कहते हैं कि जो महाराज हैं मतलब एम्परर हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है। तो फीफी कहती हैं कि महाराज आई मीन लॉर्ड चेन, आप मुझे ये पता है कि आप फ्यूचर देख सकते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पहले मतलब कुछ दिन पहले ही कुछ अजीब नहीं हुआ? मतलब वो बोल रही थी कि जैसे वो अचानक से आ गई थी पूल में, तो वही बात का जिक्र करने की कोशिश करती है, पर लॉर्ड चेन को समझ में नहीं आता। तो वो कहती हैं कि मतलब हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है क्या अजीब सा चीज़? तो लॉर्ड चेन कहते हैं कि हाँ ये तो मैं देख सकता हूँ, पर अगर कोई मुझे फोर्स करता है देखने पे तो मैं उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा पाता। तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं हमारी फीफी को। फीफी समझ आती है और कहती है हाँ रहने दो उसे, जाने दो। फिर पूछते हैं कि वैसे तुम्हें जानना क्या है? तो फीफी कहती है भूल जाओ उसे, वो बहुत ही मतलब उलझा हुआ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, समझ में आपको नहीं आने वाला। वैसे मुझे एम्परर के पैलेस में कहाँ कब जाना है? मुझे नहीं, मतलब लू फीफी को एम्परर के पैलेस में कब जाना है? तो लॉर्ड चेन कहते हैं वैसे तो जाना तो कल है, पर क्यों? फीफी कहते ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट में फीफी को देखते हैं जो खड़ी होती है मतलब योगा के पोजीशन में, और कह रही होती कि वो ड्रैगन एक मुझे क्यों बुला रहा है।
और वो मुझे अपने मतलब मेंशन में इतने जल्दी क्यों देखना चाहते, कोई काम है क्या उसे। फिर वो अपना पोजीशन चेंज करते हुए सोचती है कि एक बार और उसने मतलब मुझे बुलाया था और मुझे जेल में डाल दिया था, कहीं वो मुझे मारने के लिए तो नहीं बुला रहा। और फिर वो सोचते कोई बात नहीं, मुझे जाके वो दादाजी से पूछना चाहिए कि कहीं वो मेरे को मार तो नहीं डालेंगे। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेफई भागते हुए जाती है और फिर से वो छोटे से होल में से निकलती है। तो दादाजी उसे देख के कहते क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रही हो। उससे कहते हैं हाँ आराम से निकलो। तो फेफई कहती है कि वैसे दादाजी, और फिर वो कहती कि मुझे आपसे बात करनी थी कि उस दिन मैं लॉन्गयान वैली में गई थी तो वहाँ पर जो ऑचिपोचस लोग थे वो लोग एम्परर और टैंग टैंग और लॉर्ड चिन को मारने की कोशिश कर रहे थे। दादाजी कहते हैं कि देखो मेरे ऊपर भी जो निशान है ऑचिपोचस का वो अलग है, क्यों, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, मतलब बूढ़ा हूँ इसलिए। तो फेफई कहती है कि देखो जितने भी ऑचिपोचस लोग हैं वो सब कितने स्ट्रांग है, पर मैं तो इतनी कमज़ोर हूँ, मेरे को ही लगता है कि मैं ऑचिपोचस हूँ, मैं हो ही नहीं सकती ऑचिपोचस। तो हमारे फेफई को जब पता चलता है कि जो एम्परर और बाकी सब लोग ऑचिपोचस को मारने के पीछे हैं तो इसे भी डर लगता है कहीं वो लोग इसे मार ना दें, मतलब ब्लू फेफई को कहीं सब मार ना दें, इसीलिए वो सोचती है कि मैं ऑचिपोचस हो ही नहीं सकती। तो दादाजी फेफई को समझाने की कोशिश करते हैं पर फेफई समझने को तैयार ही नहीं है। तो हमारी फेफई दादाजी को तो फेफई कहते हैं दादाजी से कि देखो 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 मेरे को देखो, मतलब मेरा निशान देखो। तो दादाजी जब देखते हैं फेफई के निशान तो कहते हैं कि मिस, मतलब फेफई आप तो हमारी मास्टर है, मतलब आप तो ऑचिपोचस की मास्टर हैं। तो वो कहते हैं उसके सामने, मतलब फेफई के सामने झुक के बैठ जाते हैं और कहते हैं आप प्लीज़ मेरे रिस्पेक्ट को मतलब एक्सेप्ट करो। तो फेफई कहती है, मना करती है मतलब दोनों को, मतलब चोंग चोंग को और दादाजी को, कि आप प्लीज़ ऐसा मत करो। और कहते प्लीज़ आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो वो वापस जाने लगती वही होल में से। तो वो कहते हैं कि मतलब उन्हें लगता है कि जो फेफई है वो उनके सामने झुक रही है, इसलिए वो मना करने लगते हैं फेफई को और वो होल में से निकल जाती है। तो बाहर आके वो चिल्लाती है कि अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो प्लीज़ आप यहाँ मत आना, और फिर चली जाती है वहाँ से। इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।